उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इसके लिए मायावती ने एक बड़ी प्लानिंग कर ली है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपने रणनीति को और मजबूत करते हुए एक तगड़ा प्लान करती नजर आ रही हैं। पार्टी अपने मूल वोट बैंक यानी कि खासतौर से दलित समुदाय के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बीएसपी का दरअसल लक्ष्य है इस बार अपने पुराने रंग में लौटना और ख़ास तौर पर ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ को फिर एक बार उसी तरह मजबूत करना जब वो सत्ता के काल में हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के मायावती ने एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की प्लानिंग की है। बीएसपी इस बार पंचायत चुनाव में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन कर रही है। बीएसपी ने पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने का फैसला किया है। मायावती ने यह रणनीति 2007 के विधानसभा चुनाव में भी अपनाई थी और अपनी सक्सेसफुल सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर अब वो दोबारा फिर से लौटती दिखाई दे रही हैं। और इस फॉर्मूले से 2007 में दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ ने बीएसपी को सत्ता तक पहुंचा दिया था और इस बार भी अब मायावती इसी फॉर्मूले को ग्रामीण स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रही हैं। बीएसपी ने इस बार अपनी तैयारियों को गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने की रणनीति भी अपनाई है। बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में न केवल दलित वोटरों को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी अब पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक बीएसपी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं और इसमें मायावती के नेतृत्व और बीएसपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा गया है। पिछले कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने इस बार पंचायत चुनाव को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में फिर एक बार बढ़ाने की कोशिश की है और राजनीतिक ताकत को फिर से जिंदा करने का एक बड़ा मौका उन्हें पंचायत चुनाव में दिखाई दे रहा है। बीएसपी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय स्तर पर नेताओं को सक्रिय करने और नए चेहरों को मौका देने का फैसला कर रही है। मायावती का दरअसल मानना यह है कि पंचायत चुनाव में मजबूत प्रदर्शन न केवल बीएसपी की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ को और मजबूत करेगा, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक मजबूत आधार बीएसपी के लिए तैयार हो जाएगा। मायावती ने हाल के दिनों में कई बार यह दोहराया भी है कि बीएसपी का मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और सभी वर्गों का समावेशी विकास है। पंचायत चुनाव के लिए उनकी रणनीति में ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी ने यह तय करने की योजना बनाई है कि टिकट बंटवारे में सभी खास समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। खासतौर से मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर के तमाम पदों पर उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि बीएसपी के सामने कई चुनौतियां अभी भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पार्टी का वोट शेयर लगातार कम होता दिखाई दिया और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दूसरी पार्टियों का हिस्सा वो नेता बन गए जो कभी मायावती की सरकार में उनके साथ हुआ करते थे। और इसके बावजूद अब मायावती की जाटों और दलित समुदाय में मजबूत पकड़ अब भी बरकरार दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने तो बीएसपी की इस रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि मायावती का यह कदम ग्रामीण स्तर पर पार्टी को फिर से मजबूत कर सकता है और पंचायत चुनाव में बीएसपी की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन मायावती का पुराना अंदाज और उनकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार बीएसपी न केवल अपने मूल वोट बैंक को मजबूत करेगी, बल्कि कुछ नए समुदायों को अपने साथ जोड़ेगी और एक व्यापक गठजोड़ तैयार करेगी। और जब इससे दूसरा सवाल उठता ये दिखाई देने लगा कि बीएसपी के ज़्यादा वोट लेने से मायावती को तो फायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान फिर उत्तर प्रदेश में किसे होगा, बीजेपी को या अखिलेश की समाजवादी पार्टी को? वैसे देखा जाए तो जिस वर्ग पर मायावती की नज़र है उसी से समाजवादी पार्टी को एक बड़ी ताकत मिलती रही है। खासतौर से मुस्लिम वोटर एक मुश्त अखिलेश के साथ जाते हुए और उन्हें सपोर्ट करते दिखाई दिए हैं। जब मायावती ने वहां फिर से पैठ बनाई तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव के बाद फिर 2027 में विधानसभा चुनाव भी
ये एक बड़ी परीक्षा होगी, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि मायावती की बीएसपी के लिए भी, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में वोट बैंक को मजबूत करके भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। फिलहाल कयास और कोशिशों के बीच सियासी कसरत जारी है और सभी की निगाहें इनके परिणामों पर हैं।